भाइयों, डरावनी फिल्म फिर मुझे यहाँ ले आई है। आज हम जारी रखते हैं टेरर सीरीज फ्लाइट 407। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। थाईलैंड में एक मनहूस विमान था जिसमें कई बार भीषण हादसे हुए और बड़ी संख्या में यात्रियों की मौत हुई, लेकिन एयरलाइन ने खर्चा बचाने के लिए उसी हादसों वाले विमान को मरम्मत करके फिर से सर्विस में डाल दिया। जेडला इस उड़ान की एयर होस्टेस है। वह विमान को उड़ान की तैयारी करते देखती है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठा है। आवेई एक इंजीनियर है जो विमान की आखिरी चेकिंग कर रहा है। अचानक एक परछाई उसके पीछे से गुजरती है। वह सोचता है कि शायद उसे भ्रम हुआ है, लेकिन जब वह जाने लगता है तो देखता है कि कार्गो का दरवाजा अंदर से बंद हो गया है। वह तुरंत वॉकी टॉकी से कॉल करता है, लेकिन एयर होस्टेस अभी यात्रियों को डांस करते हुए सेफ्टी डेमो दिखा रही थीं, इसलिए किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। विमान धीरे धीरे हवा में उठता है। एयर होस्टेस खाना परोसने लगती है, लेकिन कटलरी वाला कैबिनेट किसी भी तरह खुल ही नहीं रहा। जेला को कुछ याद आता है। पिछली दुर्घटना से पहले भी ऐसा ही हुआ था। वह घबरा कर मुक्का मारती है और कैबिनेट तुरंत खुल जाता है। उसका डर और बढ़ जाता है। उधर उसे अचानक अपने पीछे ठंडी हवा महसूस होती है। मुड़कर देखती है, कोई नहीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब जेहला केबिन में आती है, दो यात्री चौंक जाते हैं, क्योंकि जेहला के पीछे टेढ़े मेढ़े पैरों के भूतिया निशान चल रहे थे। वे समझ जाते हैं कि विमान में कुछ गड़बड़ है और तुरंत मंत्र जाप शुरू कर देते हैं। उधर विमान तूफानी बादलों में प्रवेश करता है। विमान जोर जोर से हिलने लगता है। कार्गो में फंसा आवेई अब ऑक्सीजन की कमी से खड़ा भी नहीं रह पा रहा। उसे दिखाई देता है कि एकदम नया विमान अचानक खंडहर जैसा हो गया है और उसमें कई भूतियां परछाइयां घूम रही हैं। वह डर से कांप रहा था। तभी को पायलट को कार्गो का अलार्म दिखता है और वह नीचे जाकर आवेई को बचा लेता है, लेकिन लौटते समय उसे फर्श पर गंदी सड़ी गली चीजें दिखाई देती हैं। सोच ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक भूत दौड़कर निकल जाता है। जब वह टॉर्च जलाता है तो पूरी कार्गो जगह जर्जर दिखने लगती है। वह सोचता है कि शायद उसने गलत देखा, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन करता है, अगले ही पल जब वह केबिन में लौटता है, उसका चेहरा सुन्न था और जेहला की आंखों के सामने वह हवा में गायब हो गया। अब पूरा नया विमान पुराना जला झुलसा टूटा फूटा दिखने लगा। एक एयर होस्टेस गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर सभी यात्री अजीब तरह से अपने शरीर मोड़ने तोड़ने लगते हैं। आवेई समझ जाता है यह केबिन प्रेशर की गड़बड़ी है, जिससे सभी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। वह जेला से कहता है कि कप्तान को बताओ। खुद आखिरी ताकत जुटाकर ऑक्सीजन मास्क गिरा देता है और बेहोश हो जाता है। जेला वापस आती है तो एक टूटी फूटी पुरानी ट्रॉली धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। टी या कॉफी? कॉफी प्लीज। टी या कॉफी प्लीज। जेला हैरान। उधर आवेई भी जाग कर डर जाता है। दोनों फौरन कॉकपिट की तरफ जाते हैं, जहां एक यात्री कुपोषण से मर चुका था। ऑक्सीजन मास्क भी ज्यादा देर नहीं चल सकते। आवेई पासवर्ड डालकर कैप्टन से बात करना चाहता है, लेकिन कॉकपिट का दरवाजा नहीं खुलता। अब उसके पास एक ही रास्ता था, फिर से कार्गो जाकर प्रेशर सिस्टम ठीक करना। अंदर का हाल और भी बदतर। टूटे हिस्से, पीछे पीछे भूतों की परछाइयां, लेकिन दोनों इस पर ध्यान नहीं देते और सिस्टम ठीक करते रहते हैं। ज्यादा देर नहीं होती और जेहला ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाती है। बेहोशी में उसे दिखता है कि आवेई को भूतों ने घेर लिया है। केबिन में भी हाल बेकाबू। वही पुरानी ट्रॉली फिर से दिखती है। सभी यात्री डर जाते हैं। सिर्फ आज ये हिम्मत से ट्रॉली को छूता है, कुछ नहीं मिलता, लेकिन पीछे मुड़ता है तो ट्रॉली गायब। फिर उसकी गर्लफ्रेंड पागल हो जाती है और बेहोश होकर गिर पड़ती है। अब यात्री ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले थे। एक महिला यात्री को एक अजीब सी लड़की दिखाई देती है जो उसे घूर रही थी। केबिन में भूत ही भूत। आखिरकार आवेई प्रेशर सिस्टम ठीक कर देता है और जेहला को लेकर वापस आता है। लेकिन अब बड़ी बहन कहती है आज जो भी हो रहा है वह सब जेहला की वजह से हो रहा है और सुरक्षा के लिए उसे पीछे वाले कमरे में भेज देती है। जेहला और आवेई जाते हैं, लेकिन कमरा पूरी तरह खाली मिलता है। तभी अचानक बाहर से जोरदार आवाज और डरावनी हंसी आने लगती है। यात्री घबरा जाते हैं और जेहला से सवाल करने लगते हैं, ये भूत अंदर आए कैसे? जेहला मजबूर होकर सच बताती है। 10 साल पहले वह एक और विमान हादसे में बची थी। उस बार भी यात्री अचानक पागल हो गए थे और सिर्फ वही जीवित बची थी। उसे एहसास होता है यह वही पुराना मनहूस विमान है। वह दरवाजे को खरोंचों से भरा देखती है। यात्री चौंक जाते हैं। तभी 3 मरी हुई एयर होस्टेस वहां प्रकट होती हैं। यात्री भागते हैं, लेकिन एक लड़की गिर जाती है। आजिए भागकर कॉकपिट की ओर जाता है
लेकिन दरवाजा बंद मिलता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड के पास लौटता है जो अब बुरी आत्मा के कब्जे में थी। आजिए उसे मारना पड़ता है, एक मुक्का, फिर फायर एक्सटिंग्विशर से वार। सबके इकट्ठा होने के बाद एक और दुर्घटना होती है और एक बच्ची भी गायब हो जाती है। सब टीमें बांटकर खोज शुरू करती हैं। एक और आ वेई कॉकपिट खोलने के लिए औजार निकालता है, उधर आजिए और साधु बच्ची को ढूंढते हैं। उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। साधु उसे शांति देने जाता है, लेकिन वह अचानक जिंदा होकर आजिए पर टूट पड़ती है। आजिए उसे धक्का मारकर गिरा देता है। अब उसे सब भूत दिखाई पड़ने लगते हैं, इवन साधु। उधर बड़ी बहन पागल होकर एक महिला पर हमला कर देती है और उसे बोतल मारकर मार डालती है। डरी हुई एयर होस्टेस भागकर कार्गो की ओर जाती है। इस बीच आ वेई और साथी औजार ले रहे होते हैं। तभी 3 लंबी टांगों वाली भूतियां एयर होस्टेस आसमान से उतरती हैं। सब डर से आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है भूत डर से हमला करते हैं पर छू नहीं सकते। लेकिन आजिए जल्दी आंखें खोल लेता है और अगली ही सेकंड डर के मारे तड़प कर मर जाता है। बाकी लोग हिम्मत जुटाकर कार्गो में पहुंचते हैं जो अब पूरी तरह भूतों के कब्जे में था। बड़ी बहन भी अब पूरी तरह दानवी बन गई थी और सभी पर हमला करती है। फिर विमान जोर से झटका खाता है और ट्रॉली उसके सीने में घुस जाती है। अब आ वेई और बाकी कॉकपिट का दरवाजा तोड़ते हैं। अंदर कप्तान मृत था। आ वेई नियंत्रण संभाल लेता है और विमान स्थिर हो जाता है। जैसे ही वे सुरक्षित लैंड करते हैं, विमान फिर से नया सा दिखाई देने लगता है। रेस्क्यू टीम आती है और सभी को बाहर निकालती है, लेकिन जहला नहीं उतरती। वह दरवाजे पर खड़ी रहती है। तभी वह देखती है रेस्क्यू टीम उसके आर पार गुजर रही है। वह समझ जाती है कुछ देर पहले बड़ी बहन ने उसे मार दिया था। वह अपने पुराने पापों का सबसे बड़ा दंड पा चुकी थी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसी विमान में फंस गई और विमान फ्लाइट 407 अंत में फिर से हैंगर में बंद कर दिया गया, कभी भी न इस्तेमाल होने के लिए।